अनुशासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सेवेभ्यो नमः। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, ये प्रकरण चल रहा है हमारा। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं रक्षोहा आगम लघु असंदेहाः प्रयोजनम रक्षार्थम वेदानाम अध्येयं व्याकरणं लोपागम वर्ण विकारज्यों हि सम्यक वेदान् परिपालयिष्यतीति। ऊहः खल्वपि न सर्वैर्लिङ्गैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्राणि गदिताः ते चावश्यं यज्जगतेन यथार्थं विपरिणमयितव्याः तान्न वैयाकरणः शक्नोति यथार्थं विपरिणमयितुं तस्मादध्येयं व्याकरणम्। आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयः इति। प्रधानं च षट्सङ्गेषु व्याकरणं प्रधाने कृतो यत्नः फलवान् भवति। लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणं ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दाजेयाः इति न चान्तरेण व्याकरणं शब्दाः न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः शक्या विज्ञातुम्। असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणं याज्ञिकाः पठन्ति स्थूलपृषतीमाग्निवारुणीं मनड्बाहीम् आलभेत इति। तस्यां सन्देहः स्थूला चासौ पृषति च स्थूलानि वा पृशन्ति यस्याः सा स्थूलपृषतीति। तां न वैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुव्रीहिः अथन्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुष इति। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवोऽसि वरुण इति। ते सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै नापभाषित वै म्लेच्छोः वा एष यदपशब्दः म्लेच्छामा भूम इत्यध्येयं व्याकरणं। ते सुराः दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधादिति। दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणं। दुष्टः शब्दः यदधीतम् अविज्ञातं निगदे नैव शब्दते अनग्नाविव शुष्कैधो न त्वज्ज्वलति कर्हचित् अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित् तस्मादनर्थकम् आधिगीष्महीत्यध्येयं व्याकरणं। यदधीतम् इदानीमग्रे अस्ति
आनुषंगिक प्रयोजनेषु इदं चतुर्थं वर्तते। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्दैः। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्दैः। यस्तु प्रयुङ्क्ते, यस्तु कुशलः विशेषे शब्दान् यस्तु कुशलः शब्दान् विशेषे व्यवहारकाले यथावत् प्रयुङ्क्ते। यस्तु कुशलः शब्दान् विशेषे व्यवहारकाले यथावत् प्रयुङ्क्ते। जो कुशल व्यक्ति शब्दों को विशिष्ट व्यवहार काल में विशेष प्रसंग उपस्थित हो जाने पर यथावत प्रसंग के अनुसार, प्रस्ताव के अनुसार, जैसे जिस स्थिति में जो शब्द प्रयोग किए जाने चाहिए वैसे उन शब्दों का प्रयोग करता है। सो अनंतम आपनोति जयम, सह अनंतम जयम आपनोति, वह अनंत जय को प्राप्त कर लेता है। अत्र च परत्र च, इस लोक में भी और परलोक में भी। वाग योग विद, कौन है वो कुशल जो शब्दों को यथावत प्रयोग करता है? तो कहा वाग योग विद, वाणी के संबंध को जानने वाला, वाणी के योग को, वाणी के संबंध को जानने वाला। किस प्रसंग में कैसी वाणी प्रयोग करना उपयुक्त है, किस अर्थाभिप्राय को रखने वाली, किस अर्थाभिप्राय के संबंध से युक्त वाणी को किस प्रसंग में बोलना उपयुक्त है, उचित है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति सो अनंतम अनंतम जयम आपनोति, वह अनंत जय को प्राप्त कर लेता है। दुष्यति चाप शब्दैहि, और अपशब्दों के प्रयोग के द्वारा कोई दूषित हो जाता है। ठीक है, दुष्यति चाप शब्दैहि। तो ये जो अंतिम वाक्य है ना, दुष्यति चाप शब्दैहि, ये अधूरा रह गया। इसका कर्ता तो पढ़ा नहीं यहाँ पे। दुष्यति चाप शब्दैहि, और अपशब्दों के द्वारा दूषित हो जाता है कोई। कौन है वो? उसको पूछ रहे हैं आगे। जिज्ञासु कह, कौन? जिज्ञासु ने पूछा कौन है जो अपशब्दों से दूषित हो जाएगा? तो एक दूसरा जिज्ञासु ही बैठा है कोई, वो कहता है वाग योग विदेव। समाधाता को नहीं बोलने दिया, पहले ही बोल दिया वाग योग विदेव, कि जो वाणी के योग को जानता है ना, वाग्वेत्ता व्यक्ति, वाणी के अर्थ संबंध को, प्रसंग संबंध को जानने वाला जो वाग योग विद व्यक्ति है, वही दूषित भी होगा। वो अपशब्दों, उसी को अच्छे शब्द जानने का पुण्य मिल रहा है ना, तो वही जो है अपशब्दों के द्वारा दूषित भी वही होगा। वाग योग विदेव ऐसा कहा। तो जो पहला जिज्ञासु पूछता है कुत एतत्, ये कहाँ से निकाला आपने कि वाग योग विद व्यक्ति ही दूषित भी होगा? पहले तो कह रहे हैं कि उसको अनंत जय प्राप्त हो जाएगी, और आप कह रहे हो कि वही दूषित भी होगा। तो कैसे आप समझ रहे हो इस बात को? तो प्रथम जिज्ञासु ने दूसरे जिज्ञासु ने कहा देखो ऐसी बात है, यो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अप्यसौ जानाति, जो शब्दों को जानता है वो अपशब्दों को भी जानता है। यथैव ही शब्द ज्ञाने धर्मः एवं अपशब्द ज्ञाने अप्यधर्मः, जो शब्दों को जानता है वो अपशब्दों को भी जानता है। जैसे शब्द ज्ञान में धर्म होगा उसको, वैसे ही क्योंकि उसको अपशब्दों का भी तो ज्ञान हुआ है, इसलिए अपशब्द ज्ञान में एवं अपशब्द ज्ञान अप्यधर्मः, ऐसे ही अपशब्द ज्ञान में उसको अधर्म भी होगा। और ये दूसरा जिज्ञासु ही आगे बोल रहा है, अथवा भूयान धर्मः प्राप्नोति,
और सुनिए आप, बल्कि जो वाग योगविद व्यक्ति होगा ना, उसको यद्यपि शब्द ज्ञान के कारण से धर्म भी प्राप्त हो रहा है, यथैव हि शब्द ज्ञाने धर्मः एवं अपशब्द ज्ञानेप्य धर्मः। लेकिन एक और बात ध्यान देने योग्य है कि उसने साधु शब्द उतने नहीं जाने होंगे जितने असाधु जान लिए। तो इसलिए जितना उसको धर्म नहीं हुआ ना, उतना उसका अधर्म हो जाएगा। अथवा भूयान धर्मः प्राप्नोति, अथवा यूं समझना चाहिए कि वाग योग व्यक्ति को तो ज्यादा अधर्म की ही प्राप्ति हो जाती है। भूयान अधर्मः प्राप्नोति। क्यों? भूयांसो अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दः इति। शब्द जाने धर्मः, अपशब्द जाने अधर्मः। ये सिद्धांत, ये अपना नियम जो है वो जिज्ञासु बता रहा है, द्वितीय जिज्ञासु। और इसलिए क्योंकि वो ऐसा मान रहा है, इसको नियम के रूप में स्वीकार कर रहे हैं ना, सिद्धांत के रूप में, कि शब्द जाने धर्मः एवमेव अपशब्द जाने अपि अधर्मः। तो उसकी दृष्टि से तो ठीक ही है, यही निकल के आएगा, क्योंकि भूयांसः अपशब्दः अल्पीयांसः शब्दः। साधु शब्द कम है, एक एक साधु शब्द के कितने कितने सारे अपभ्रंश हो सकते हैं, कितने कितने सारे अपशब्द हो सकते हैं। तो भूयांसो अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दा इति। बहुत सारे अपशब्द हैं और साधु शब्द तो अल्पीयांसः, थोड़े ही हैं अपेक्षाकृत। अल्पीयांसः शब्दा इति। एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः, और एक एक शब्द के बहुत बहुत सारे अपभ्रंश हैं। तद यथा गौर इत्यस्य गावी गोणी गोता गोपोतिलक गोपोत्तलिके इत्येवमादयो अपभ्रंशाः। जैसे गौ, ये तो साधु शब्द है, और इसके लोक प्रचलित जो अपभ्रंश हैं, अपशब्द हैं, वो गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका, ये सारे के इत्येवमादयः, और इतने ही नहीं, और भी इसके अपभ्रंश हैं। ठीक है, तो ये दो जिज्ञासुओं में बात चली है। प्रथम जिज्ञासु ने पूछा था दुष्यति चाप शब्द ही का कर्ता कौन है, तो जिज्ञासु ने कहा कि वाग योगविद ही है। ठीक है, और कैसे है पूछा जब प्रथम ने कि कुतः एतत्, तो बता दिया यो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अप्यसौ जानाति यथैव हि शब्द जाने धर्मः एवं अपशब्द जाने अप्य धर्मः। अथवा भूयान धर्मः प्राप्नोति भूयांसोपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दा इति। एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः तद्यथा गौर इत्यस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोत्तलिका इत्येवमादयो अपभ्रंशाः। अथ यो, और वो जिज्ञासु ही आगे बोलता जा रहा है, अथ यो अवाग योगवित्, और जो बेचारा शब्दों को नहीं जानता, उसको तो कोई अधर्म प्राप्त नहीं होगा। क्यों? अज्ञानम तस्य शरणम, वो तो जानता नहीं है ना, बिना जाने गलती किए का थोड़े दंड मिलता है, ऐसे कह रहे हैं। अभी ये जिज्ञासु ही है, दूसरा जिज्ञासु जो उत्तर दे रहा है प्रथम को, माने सिद्धांतिक बात नहीं आई है अभी। अथ यो अवाग योगवित् अज्ञानम तस्य शरणम, जो अवाग योगविद है, वाणी के संबंध को जानता नहीं है, शब्दार्थ संबंध से परिचित नहीं है, शब्दों के और प्रसंगों के संबंध से भी परिचित नहीं है, वो तो बच जाएगा, उसको कोई अधर्म नहीं होगा, क्योंकि अज्ञानम तस्य शरणम, ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। देखिए, प्रदीपः यस्तु प्रयुङ्क्तेति अनेनाभ्युदय हेतुत्वं व्याकरणाध्ययनस्य दर्शयति। यस्तु प्रयुङ्क्ते, ये जो आगम है हमारा, ये व्याकरण शास्त्र अभ्युदय का हेतु है, ऐसा दिखा रहा है। अनेन व्याकरणाध्ययनस्य अभ्युदय हेतुत्वं दर्शयति। ठीक है, महाभाष्यकार इस आगम के द्वारा, इस आगम वाक्य के द्वारा क्या दिखाना चाहते हैं कि व्याकरण अध्ययन अभ्युदय का हेतु है। विशेष इति स एव शब्दः क्वचिदर्थे केनचिन् निमित्तेन प्रयुक्तः साधुः अन्यथा तु असाधुः।
यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत व्यवहार काले। विशेषे व्यवहार काले, ठीक है, ऐसे अन्वय किया था हमने। तो विशेष का अर्थ स्पष्ट करना चाह रहे हैं। स एव शब्दः, विशेष व्यवहार काल ऐसे क्यों बोला? क्योंकि शब्द तो एक ही रह सकता है, समान शब्द रह सकता है, लेकिन वो शब्द कभी किसी अलग समय में किसी अलग निमित्त में प्रयोग किया हुआ अच्छा माना जा सकता है, और उसी शब्द को किसी ठीक से उसके प्रसंग में ना प्रयोग करें तो वही वहाँ प्रयुक्त हुआ भी, यद्यपि वो शब्द स्वरूपतः साधु है लेकिन उसका प्रसंग नहीं था। ऐसे प्रसंग में, अनुपयुक्त प्रसंग में यदि किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो भी वो क्या हो जाता है? असाधु हो जाता है। विशेषे व्यवहार काले इसलिए कहा है। स एव शब्दः क्वचिदर्थे केनचित् निमित्तेन प्रयुक्तः साधुः अन्यथा तु असाधुः। शब्द वही का वही है, लेकिन वही शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में किसी विशिष्ट निमित्त से प्रयुक्त हुआ साधु माना जाता है, अन्यथा तु असाधुः। ठीक है। और यदि किसी भिन्न प्रसंग में जो शब्द के उपयुक्त नहीं है वहां प्रयोग कर दिया जाए तो शब्द स्वरूपतः साधु होता हुआ भी शब्द उस विशिष्ट व्यवहार काल में असाधु माना जाएगा। यथा अश्वे अस्व शब्दो धनाभाव निमित्तकः साधुः, जाति निमित्तको असाधुः। जैसे कह रहे हैं कि अश्व इस अर्थ में अश्व शब्द का प्रयोग करना था किसी प्रसंग में और बोल दिया क्या? अस्व। ठीक है। अश्व को कहना था और वहां पे हमने अश्व के साथ जो है वो अस्व शब्द बोला। अब देखो, यदि ये अस्व शब्द धनाभाव निमित्तक है कि हमारे पास जो है ये हमारा धन नहीं है, ये अश्व जो है वो किसी अश्व को देखा और उसको कहा अस्वह, ये हमारा नहीं है। अस्वह का तो अर्थ ये है ना कि ये स्व माने अपना धन जो होता है और अस्वह माने हमारा धन नहीं है ये। तो धनाभाव निमित्तक अश्व शब्द का प्रयोग किया तो ठीक है। लेकिन यदि आप अश्व जाति को कहना चाहते थे, घोड़े को ही कहना चाहते थे और उसमें आपने अश्व बोलने के स्थान पे अस्व ऐसा बोल दिया, दंत सकार वाला स्व, तो फिर असाधु हो जाएगा, है ना। जाति निमित्तक जो अश्व है उसको कहने के लिए आप अश्व बोलेंगे तो असाधु हो जाएगा, लेकिन धनाभाव निमित्तक अश्व शब्द यदि आप बोल रहे हैं तब तो वो साधु ही है। गवीच गौणी शब्दः साधर्म्यात् प्रयुक्तः साधुः जाति प्रयुक्तस्तु असाधुः। इसी तरह से दिखा रहे हैं गवीच गौणी शब्दः, और गाय को कहने के लिए यदि आप गौणी शब्द बोल देते हैं तो यदि वो आपने साधर्म्य से प्रयोग किया है, साधर्म्य मात्र को दिखाने के लिए कि जैसे गाय तो ना बोरी जैसी है, मोटी ताजी, ऐसी गौणी माने बोरी होता है ना, गौणी माने बोरी। जैसे अग्निर्माणव कह बोलते हैं ना, अग्निर्माणव कह बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो अग्निर्माणव कह को तो बिल्कुल सीधे सीधे उसको अभिधेय अर्थ की दृष्टि से देखोगे, वाचक अर्थ की दृष्टि से देखोगे तो असाधु है ना, लेकिन साधर्म्य से देखेंगे तो, सादृश्य के कारण से देखेंगे तो साधु है। वैसा ही उदाहरण दिखा रहे हैं कि गवीच गौणी शब्द, अभी देखिए बताया था ना पहले, गौरित्यस्य गावी गौणी गोता आदि ये अपभ्रंश है वैसे तो, लेकिन अगर गो इस अर्थ में, ठीक है, गवी ये सप्तम्यंत है ना गो का ही, तो गो इस अर्थ में यदि हम गाय को कहने के लिए गौणी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो किस दृष्टि से करते हैं? साधर्म्य को लेकर के करते, तब तो वो साधु है। गवीच गौणी शब्दः साधर्म्यात् प्रयुक्तः साधुः। लेकिन यदि जाति प्रयुक्तस्तु साधु, सीधे सीधे गाय को ही कहने के लिए हम गौणी बोल रहे हैं तो फिर वो गौणी शब्द अपभ्रंश है। ठीक है, साधर्म्य से लेंगे तब तो ठीक है। आगे इसलिए कहा विशेषे व्यवहार काले, विशिष्ट व्यवहार कालों में शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, उस विशिष्ट व्यवहार काल के अनुसार शब्द का व्यवहार करें तब तो ठीक है, नहीं तो असाधु हो जाता है।
क इति। अब आगे देखिए, ये तो श्लोक के बारे में कहा, यस्तु प्रयुंक्ते और विशेष इति। अब आगे जो प्रश्नोत्तर चला है उसके बारे में कह रहे क इति वाग योग विदः श्रुतत्वा दोष दर्शनाच्च प्रश्नः। श्लोक में क्या सुना जा रहा है? कर्तृपद वाग योग विद। श्लोक में तो और कोई कर्ता नहीं है ना, श्लोक में तो वाग योग विद के ही सुने जाने से और दोष दर्शनाच्च। और जो पूछ रहा है ना कह, उसको दोष भी दिख रहा है कि भाई वाग योग विद, यदि ऐसा कह रहे हैं श्लोक में वाग योग विद दुष्यति चाप शब्द ही, तो दुष्यति चाप शब्द ही के साथ यदि वाग योग विद का ही संबंध है तो फिर ये तो बड़ी दोष वाली बात हो जाएगी। फिर कोई इतनी मेहनत भी करे, व्याकरण शास्त्र सबसे कठिन, इतने साल पढ़ते रहो इतना वो, और फिर भी जो है वो अपशब्दों से दूषित हो जाए तो फिर ये तो बहुत बड़ा दोष हो गया। फिर कैसे अध्येता कोई भी पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा यदि दोष ही मिलना है तो जिज्ञासु के मन में ये भी है, इसलिए वो पूछ रहा है कह दुष्यति चाप शब्द है, दुष्यति चाप शब्दई कह दुष्यति, इसलिए पूछ रहा है क्योंकि विपरीत आभास हो रहा है ना, कर्ता के रूप में सुनाई तो पड़ रहा है वाग योग विद, तो संबंध तो सामान्य दृष्टि से देखें उसी का जुड़ना चाहिए दुष्यति चाप शब्द ही के साथ। लेकिन अगर जोड़ देंगे तो अनर्थ होने लग जाएगा, दोष आने लग जाएगा, इसलिए पूछ रहा है कह इति। वही लिखा है प्रदीपकार ने, वाग योग विदः श्रुतत्वा दोष दर्शनाच्च प्रश्नः। वाग योग विद के श्लोक में श्रुत होने से और उसके साथ दुष्यति चाप शब्द ही का संबंध कर देने से, दोष आने से ये प्रश्न किया जा रहा है कह इति। आगे देखिए, वाग योग विदः श्रुतत्वाद दोष दर्शनाच्च प्रश्नः। ये प्रश्न जो है ना, ये स्थूल अक्षर में नहीं होना चाहिए, जैसे लघु अक्षरों में ये आपके पहले वाले शब्द है ना, वाग योग विदः श्रुतत्वाद दोष दर्शनाच्च प्रश्नः, इसी पंक्ति का ही तो हिस्सा है ये, कोई उद्धरण थोड़े है ना। तो ये छोटे अक्षरों में ही होना चाहिए, लघु अक्षरेष्वेव स्यात् अयम शब्दः। आगे देखिए, पृष्ठैव परमतमाशंक्याः वाग योग विदेवेति। अब इन्होंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है कि जो पृष्ठा है ना, जो पूछ रहा है कह, वही बोल रहा है वाग योग विदेव, हमने उसको दूसरा जिज्ञासु ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। कई तरह से इस कर समझ सकते होते हैं प्रसंग को, तो ये मान रहे हैं कि पृष्ठा ही, लेकिन पृष्ठा भी दूसरे के मत की आशंका करके कह रहा है, तो है तो वो दूसरे का मत ही। वाग योग विदेवैति एवं अपशब्द ज्ञाने अपीति यथा श्लैष्मिक द्रव्य सेवया श्लैष्मिक व्याधि संभवः तद विपरीत सेवया त्वारोग्यम तथात्रापि यथोक्तम न्याय्यमिति भावः। उन्होंने क्या कहा कि यो हि शब्दान जानाति अपशब्दान अप्यसौ जानाति यथैव हि शब्द जाने धर्मः एवं अपशब्द जाने अपि अधर्मः। ठीक है, यदि प्रदीपकार के अनुसार एक ही जिज्ञासु, मतलब एक, हमने दो जिज्ञासु मान लिए ना, यदि एक ही जिज्ञासु रखेंगे तो कह योग वाग योग विदेव, इतना उसने बोल दिया, तो दूसरा जिज्ञासु या समाधाता पूछ लेगा कुत एतत्, और जिज्ञासु आगे वाली बात कह देगा पूरी। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं। यथा श्लेष्मिक द्रव्य सेवया श्लेष्मिक व्याधि संभवः, जैसे श्लेष्मा की, शरीर में कफ की वृद्धि करने वाले, श्लेष्मा की वृद्धि करने वाले द्रव्यों का यदि हम सेवन करें तो श्लेष्मिक व्याधि संभवः, तो फिर हमें कफ रोग होने संभव है। ठीक है, कफ से होने वाले, कफ की आधिक्य से होने वाले व्याधियों का हमारे शरीर में होना संभव है। और तद विपरीत सेवया तो आरोग्यम, और फिर यदि श्लेष्मा को नष्ट करने वाले, कफ को नष्ट करने वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो फिर आरोग्य की प्राप्ति हो जाएगी। तथात्रापि यथोक्तम न्याय्यम, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यथोक्त न्याय्य है, जैसा कहा गया वो न्याय्य है। किस दृष्टि से उदाहरण दिखा रहे हैं
कि कफ द्रव्यों का सेवन करेंगे तो कफ व्याधि हो जाएगी, और कफ नाश करने वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो कफ नष्ट हो जाएगा, कफ से होने वाली व्याधियां नहीं रहेंगी। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे कहा है कि उसी तरह से ये भी बात ठीक है कि शब्द ज्ञान में से धर्म होगा और अब शब्द ज्ञान से अधर्म होगा। आगे देखिए, भूयांसोऽल्पीयांस इति। भूयांसः के शब्दाः सन्ति अपशब्दाः, अल्पीयांसः शब्दाः। परमतापेक्षया प्रकर्ष प्रत्ययः, परमत की अपेक्षा यहाँ पे प्रकर्ष प्रत्यय है भूयांसः अल्पीयांसः में। भूयांसः अल्पीयांसः में कौन सा प्रकर्ष प्रत्यय है? प्रकर्ष प्रत्यय माने अतिशायन अर्थ में होने वाला प्रत्यय। ये सुन, अल्प शब्द से और भूयस बहु शब्द से ये सुन प्रत्यय है ना, बहु को भूयस आदेश हो ही जाता है। बहोर लोपो भूच बहु हो, भूच बहु, भू आदेश हो जाता है और यस का यस मिल जाता है, ई का लोप हो जाता है, तो इसलिए भूयस अल्पीयस।